हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने काफी अच्छे से पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने पढ़ा था और उसके ग्राफ्स भी हमने देखे थे। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो भी हमने काफी अच्छे से पढ़ा था और हमने क्वेश्चन भी काफी अच्छे से किए थे। तो आज भी हम काफी अच्छे से जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, इसके ग्राफ्स पढ़ेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो काफी अच्छे से हम इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी काफी अच्छे से करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है मैंने आपको अभी बोली है। लेट्स सपोज हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे, यहां से A गिव्स प्रोडक्ट ऐसे, ठीक है, A गिव्स प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बोला है A नॉट किस रेट किसके बराबर है, रेट ला एक्सप्रेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर की लिखेंगे K A टू द पावर n है, तो n क्या है अभी 1, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इक्वल टू 1, ये n के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे रेट इक्वल टू K A टू द पावर 1, K A टू द पावर 1। इतना आपको समझ आ गया। तो अब मैं ऐसे देखूंगा, रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर n। हमें रेट इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे, देखो इसकी t 0 सेकेंड्स पे इसकी कंसंट्रेशन है A नॉट मेरी और P मेरा प्रोडक्ट 0 है, और t सेकेंड्स पे ये इसकी कंसंट्रेशन है A नॉट माइनस एक्स और ये मेरा x बन गया। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे नाम दूंगा AT। ठीक है, मुझे अब बोलना है कि रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर 1। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी रेट को लिखूंगा, रेट किसके बराबर होगी, इसकी अगर मुझे रेट लिखनी है वो कैसे मैं लिखूंगा, रेट देखो कैसे लिखूंगा, यहां पे रेट को मुझे यहां पे लिखना है, कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो वो लिखूंगा ना मैं ऐसे माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, किसके बराबर है, के ए है ना, के ए के बराबर, डी ए बाई डी टी किसके बराबर है, माइनस डी ए बाई डी टी के ए के। ऐसे ही रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन हमने ये लिखा है। ठीक है, तो इसको ऐसे थोड़ा यहां से यहां ले आओ और ए को ए के, देखो इंटीग्रेशन अगर आपको करनी है ना, जो सेम टर्म्स है ना उनको उसी के साथ ले आओ तो फिर इजी है। यहां पे डी ए है और यहां पे ए है, ए को यहां पे ले आओ और डी टी को वहां फेंकते हैं। ठीक है, तो डी ए किसके बराबर आएगा मुझे, इंप्लाइज दैट डी ए किसके बराबर आएगा मुझे, डी ए आएगा मुझे बराबर किसके, माइनस के डी टी, और यहां पे मेरा ए आ गया। ठीक है, ए को मैंने यहां ले आया और टी को वहां ले आया। ठीक है, तो ये मुझे इक्वेशन यहां पे आ गई है, फिलहाल के तौर पे मुझे ये इक्वेशन आ गई है। अब मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने इसको ऐसे इंटीग्रेशन की है, ऐसे यहां से इसको इंटीग्रेशन करता हूं और यहां से इसको इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, लेकिन डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन क्या है आपको नहीं पता। देखो इसको यहां पे मैं लिखूंगा पहले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स वो होती है बराबर ln x। ठीक है, डी ए बाई ए की क्या होगी, फिर डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन क्या होगी, डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन होगी ना ln a। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं, डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है ln x, डी ए बाई ए की इंटीग्रेशन भी ऐसे ही होगी ln a। तो इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। मैं इसको पहले इरेज करता हूं यहां से,
अब मुझे इंटीग्रेशन ln dA बाई ए की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln a, dA बाई ए की इंटीग्रेशन क्या होगी अब ln a। तो मैं यहां पे लिखूंगा ln a, ln a, ln a। लेकिन मैं आपको उससे पहले बताऊंगा लिमिट्स कहां से कहां तक लूंगा मैं। रुको, ये पहले मैं ऐसे इरेज करता हूं, इसको मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऐसे यहां पे dA बाई ए, या ऐसे आ गया था मुझे, dA बाई ए इक्वल टू माइनस के dt। ऐसे है ना, k को मैंने बाहर निकाला है क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ln dA बाई ए की इंटीग्रेशन, अब मुझे इसके लिमिट्स देने, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां दूं, t के लिमिट्स दे दो यहां से, t इक्वल टू 0 टू t यहां से 0 सेकेंड्स, और उस टाइम मेरी कंसंट्रेशन क्या थी, a0, ठीक है। और जब t सेकेंड्स पे यहां पे मैंने देखा है मेरी कंसंट्रेशन क्या थी, 80, तो ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। देखो t की, जब मैं t 0 था मेरी कंसंट्रेशन कितनी थी, a0, और जब मेरा t है ना t सेकेंड्स पे, तो वहां पे मेरी कंसंट्रेशन कितनी है, 80, तो मैंने 80 यहां पे लिखा। तो वही मैं यहां पे लिखूंगा अब, तो यहां पे मैं लिखूंगा a0, और यहां पे इसके लिमिट्स आएंगे 80, और यहां पे ये t आएगा और ये 0 आएगा, ठीक है। तो dA बाई ए की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ln a। तो मैं यहां से ऐसे लिखूंगा ln a, फिर यहां से लिमिट्स दूंगा, लिमिट क्या आएंगे 80 माइनस यहां से ये a0 है लोअर लिमिट, इक्वल टू माइनस के dt की इंटीग्रेशन होगी t, और t माइनस 0 आएगा, ये आएगा t और 0, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ln ये आएगा ln at अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln a0 किसके बराबर आएगा, kt के, kt अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट 0 है, तो ये आ गया। तो ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b वो किसके बराबर होता है, देखो यहां पे मैं लिखूंगा ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है, ln a माइनस ln b वो होता है बराबर ln a डिवाइड बाई b। ln a माइनस ln b होता है बराबर ln a बाई b, ठीक है। ln अगर ln a बाई b कहीं पे मुझे आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के क्वेश्चन जब हम करेंगे, वहां पर आएगा ln a डिवाइड बाई b कहीं पे, या log a डिवाइड बाई b, तो वो हम लिखेंगे ln a माइनस ln b, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखूंगा, ln at माइनस ln a0, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा ln at बाई a0, ln at बाई a0 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ln at बाई a0 किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ओ यहाँ से मैं k यहाँ, तो वो आएगा माइनस के टी के बराबर, वो आएगा माइनस के टी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल गई है, at ln at डिवाइड बाई ln at बाई a0 आ गया माइनस के टी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये आप लिख लो, मुझे क्या आया, ln at बाई a0 किसके बराबर आ गया, माइनस के टी के, ठीक है। तो k किसके बराबर आ गया, बताओ मुझे जरा, बताओ मुझे। अगर मैंने यहाँ पे माइनस को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया होता, यहाँ पे अगर मैंने माइनस को इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस को यहाँ पे
माइनस को इससे मल्टीपल करता हूँ तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे ये भी देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो क्या आएगी, माइनस से मल्टीपल करो, ये आएगा ln a नॉट माइनस ln a t इक्वल टू के टी। ठीक है, ln a नॉट माइनस ln a t, ln a नॉट माइनस ln a t इक्वल टू के टी। ln a माइनस ln b होता है ln a बाई b, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे फिर ln a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। वो तरीका भी गलत था, वो तरीका भी सही था, लेकिन आपको अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन होता, माइनस अगर मैंने लिया तो यहाँ पे मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ, ए नॉट आज ऊपर आ जाएगा, तो अब मैंने इसी तरीके से आपको समझाया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे ln माइनस इसको कर दिया, इसका माइनस था तो ln a नॉट आ गया और माइनस ln a t आ गया के टी के बराबर। तो ln a माइनस ln b किसके बराबर हो गया, ln a बाई b, तो ये a है ये b है, लेट सपोज a नॉट बाई ए टी। ठीक है, के टी के बराबर आ गया, तो k किसके बराबर आ जाएगा, मुझे k आएगा ना मुझे बराबर 1 बाई टी ln a नॉट बाई ए टी, इसके बराबर आ जाएगा ना। k किसके बराबर आ गया, k आ गया मुझे बराबर 1 बाई टी ln a नॉट बाई ए टी। ln k किसके बराबर आया, 1 बाई टी ln a नॉट बाई ए टी। लेकिन ये जो t है ना, ये इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम। मैं आपको अभी ये बताऊंगा, यह टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, वहां पे टाइम इंटरवल क्या था, t और 0, इसलिए ये टाइम इंटरवल है। ठीक है, ये याद रख लेना है। तो यहाँ पे a नॉट बाई ए टी, फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको और इलॉबरेट लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, बताओ मुझे जरा। इन टर्म्स ऑफ लॉग अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log टू द बेस 10 log ऑफ a नॉट बाई ए टी, a नॉट बाई ए टी। ठीक है, log ऑफ a नॉट बाई ए टी। तो a नॉट बाई ए टी को यहाँ पे ए टी के बदले में क्या लिखूंगा, ए टी क्या था मेरा, ए टी था a नॉट माइनस एक्स, a नॉट माइनस एक्स। तो k को लिख सकता हूँ मैं ऐसे फिर 2.303 डिवाइड बाई टी log ऑफ a नॉट बाई a नॉट माइनस एक्स, a नॉट डिवाइड बाई a नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे रखना याद है कि t है टाइम इंटरवल। क्या है, t मेरा टाइम इंटरवल है। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर है। तो मैं आपको बताऊं अब और एक बात हम पढ़ेंगे यहां पे। देखो, लेट अस सपोज मेरी रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट क्या है, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो यहां पे 0 एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, और ये था a नॉट मेरा पहले। ठीक है, तो ये है a नॉट माइनस एक्स, ये है a नॉट माइनस x1। ठीक है, a नॉट माइनस x1, और ये है x1 मेरा एट t1 सेकेंड्स पे, t1 सेकेंड्स पे। फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद यह है a नॉट माइनस x2, और यह है मेरा x2, और यह है मेरा t2 सेकेंड्स पे। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने यहां पे लिखी है। a नॉट है t पे,
यहाँ पे ऐसे मैं लिखूंगा t 0 सेकंड्स पे और a0 माइनस x1 है t1 सेकंड्स पे और ये कंसंट्रेशन है मुझे t2 सेकंड्स पे। ठीक है, तो मुझे बताना है इसका रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन कैसे आएगी, नहीं इंटीग्रेटेड रेट ला कैसे मैं इसका लिखूं, बताओ मुझे ज़रा। पहले मुझे बताओ इसका और फिर बताओ इस इंटरवल का, फिर बताना है इस इंटरवल का। ठीक है, पहले इस इंटरवल का बताना है फिर इस इंटरवल का बताना है। कैसे लिखेंगे बताओ। पहले मैं ऐसे क्या करे यार, देखो क्या करता हूँ मैं, बड़ा तो यहाँ से लिखना था ना, रुको अब ज़रा देखो। ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट, ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये 0 है, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे। ठीक है, यह है ए नॉट माइनस x1 और ये मेरा x1 बना है t1 सेकेंड्स पे। ठीक है, और यह है मेरा ए नॉट माइनस x2, ये मेरा x2 है, ये मेरा x2 है t2 सेकेंड्स पे। आपको क्या करना है, ठीक है, लेकिन साइलेंस। ठीक है, तो अब हम इस इंटरवल का, अगर मुझे पहले इस इंटरवल की इंटीग्रेटेड फार्मूला लिखनी है और फिर इस इंटरवल की, तो वो कैसे लिखेंगे। k किसके बराबर होता है, k होता है बराबर 2.303 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल लॉग ऑफ, यह है लॉग ऑफ a नॉट बाई 80। तो यहाँ पे मेरा टाइम इंटरवल है, ये जो है t, ये टाइम इंटरवल है। इसी फॉर्मूला में हर कोई पहले इस इंटरवल में देखेंगे फिर इस इंटरवल में देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे बताओ। पहले वाले में, पहला वाला केस अगर हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो k आएगा k ही और ये आएगा 2.303 डिवाइड बाय t के बदले क्या लिखेंगे t1 माइनस 0, ये टाइम इंटरवल है, t1 माइनस 0। फिर लिखेंगे लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है मेरी ए नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है ए नॉट माइनस x1, ए नॉट माइनस x1। ठीक है, ये पहले स्टेप के लिए, ये पहले स्टेप के लिए। अगर मुझे आप सेकंड स्टेप के लिए लिखनी हो तो वो कैसे लिखूंगा मैं, वो मैं ऐसे लिखूंगा ना, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल है, फिर क्या है लिखना है लॉग ऑफ टाइम फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहां पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, यह है इनिशियल कंसंट्रेशन और यह है फाइनल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल है ये फाइनल है। ठीक है, तो यहां पे मुझे पहले टाइम इंटरवल निकालना है। टाइम क्या है t1 और t2 मेरा टाइम इंटरवल है, तो वो क्या लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं t2 माइनस t1 और लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। वो कैसे मैं लिखूंगा, वो लिखूंगा ए नॉट माइनस x1 डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन क्या है ए नॉट माइनस x2। ठीक है, ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोलेगा यहाँ से यहाँ तक है, मतलब वो खुद ही डिफाइन करेगा, बोलेगा फिर इस इंटरवल में मुझे बताओ ये, या किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन बताएगा, कोई भी क्वेश्चन इस चीज़ से बन सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया है कि कैसे करते हैं। यहाँ पे टाइम, यह है टाइम इंटरवल, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए इस चीज़ से, तो फिर इसलिए मैंने आपको ये बोला है। दरवाज़ा बंद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम इंटरवल है और ये है किस इंटरवल में आप फाइंड आउट करो। हमने पहले इस इंटरवल में देखा था तो ये आई, फिर इस और इस इंटरवल में दूसरे इंटरवल में देखा तो ऐसे फार्मूला आ गई। ठीक है, तो ये आप काफ़ी अच्छे से करोगे। अब हम और क्या पढ़ेंगे,
देखो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, देखो कैसे आते हैं। लेट अस सपोज ए गिव्स प्रोडक्ट, हमारी रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे ए गिव्स प्रोडक्ट ऐसे। ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ए गिव्स प्रोडक्ट। अगर उसने ऐसे क्वेश्चन बोला है कि x परसेंट रिएक्शन इतने टाइम में होती है, y परसेंट रिएक्शन इतने टाइम में होती है, तो वो कैसे हम करते? देखो लेट सपोज x परसेंट, उसने बोला है x परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है कितने, t1 इंटरवल में, ठीक है। नहीं, अगर परसेंट में उसने दे के रखा है, अगर उसने परसेंट में दे के रखा है तो वो हम कैसे करेंगे? देखो अगर उसने परसेंट में दे के रखा है तो वो हम ऐसे लिखते हैं k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t1 log ऑफ। अगर उसने परसेंट में बोला है तो यहां पे मुझे क्या लिखना था, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल, लेकिन हम कैसे लिखते हैं, हम मानते हैं इनिशियल 100%, 100 माइनस ए नॉट, यहां पे फिर से 100 माइनस x परसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर उसने परसेंट में दे के रखा है तो ए नॉट क्या मान के चलते हैं, ए नॉट मान के चलते हैं हम 100, ठीक है। तो x भी परसेंट में ही होगा, इसलिए हम x ए नॉट क्या 100% मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमें फॉर्मूला उस टाइम लिखनी है। अगर उसने फ्रैक्शन में दे दिया है, अगर उसने ऐसे यहां पे बोला है x पार्ट, उसने अगर यहां पे बोला है x पार्ट ऑफ रिएक्शन, x पार्ट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है t1 सेकेंड्स में, और उसने अब फ्रैक्शन में दे दिया x पार्ट, ठीक है, या इतना फ्रैक्शन, तो फिर वहां पे a नॉट हम मान के चलते हैं, a नॉट हम मान के चलते हैं 1, a नॉट हम मान के चलते हैं 1, क्या है, a नॉट हम 1 मान के चलते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x, यह है x पार्ट। अभी इस टाइम, लास्ट टाइम क्या था परसेंट, अभी अगर पार्ट है तो 1 लिखेंगे, अगर परसेंट था तो 100 डिवाइड बाई 100 माइनस x लिखेंगे, ठीक है। ऐसे फार्मूला थी ना, ऐसे मैं ऐसे लिखता था ना, लॉग ऑफ a नॉट डिवाइड बाई a नॉट माइनस x, ऐसे था ना। तो अगर फ्रैक्शन में था तो a नॉट 1 होगा, अगर परसेंट में था तो a नॉट कितना होगा, a नॉट कितना होगा उस टाइम, a नॉट 100% होगा, किस में था, परसेंटेज में। अगर फ्रैक्शन में था तो a नॉट 1 होगा, ठीक है। इन दो बातों का काफी अच्छे से आपको, ठीक है, याद रखना है, कहीं फिर आप इस चीज से फंस ना जाओगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर मुझे यहां पे क्वेश्चन था तो, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स, 60% ऑफ सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 75% रिएक्शन कितने टाइम में हो गए, 90 मिनट्स में, और बोल रहा है 60% ऑफ सेम रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, तो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमने अभी इसके लिए फॉर्मूला देखी है, क्या है, k इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log ऑफ 100 डिवाइड बाई 100 माइनस x, ठीक है।
एक जगह पे x है 75%, एक जगह पे x है 60%, ठीक है। तो k की वैल्यू मेरी सेम होगी क्योंकि ये सेम रिएक्शन है। अगर ये मेरी एक ही रिएक्शन है तो k की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, k की वैल्यू सेम होगी। तो k को अगर सेम करते हैं तो फिर क्या आएगा 2.303 डिवाइड बाय t। पहली रिएक्शन में कितना टाइम लगता है 90 मिनट्स, लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 75, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन के सेम है तो कैसे लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाय कितना टाइम लगता है, तो वही निकालना है, टी ही निकालना है, टी ही तो निकालना है ना, कितना टाइम लगेगा सेम रिएक्शन में। तो लॉग ऑफ कितना 60% है ना, 60% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यह है पहले 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 90 मिनट्स लगे और यहाँ पे 60% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये फाइंड आउट करना है ये वाला टी। तो पहले क्या क्या कटेगा यहाँ से बताओ मुझे ज़रा, ये और ये भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको मैं लिखूँगा 1/90 लॉग ऑफ क्या आएगा, लॉग ऑफ 100/25, 100/25 आएगा ना। यहाँ क्या आएगा 1/t लॉग ऑफ 100/100 कितना आएगा 40, 100 में से 60 माइनस कर दो 40, तो ये क्या आएगा 25 1 जार 25 4 जार 41, ये और 0 कैंसर 4 1 जार, ये आएगा 2.5, ये आएगा 2.5, ये आएगा 4, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे अब यहाँ पे, इसी को मैं अब लिखूंगा यहाँ पे, कैसे लिखूंगा देखो, कैसे लिखूंगा देखो, क्या लिखूंगा यहाँ से क्या लिखता हूं देखो 1/90 log of 4 इक्वल टू 1/t log of 2.5, log of 2 भी दे के रखा है और 2.5 भी दे के रखा है, तो t किसके बराबर आएगा। और log of 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, log of 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट एक बता रहा हूं, देखो उसको याद रखना है, ध्यान देना है। एक्स्ट्रा पॉइंट एक में यहाँ पे आपको वो जगहों पे कंफ्यूजन आपको होएगा अगर आपने ये सब किया है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो कंफ्यूजन इस तरीके का हो जाएगा। देखो log ऑफ जो है ना, log ऑफ a to the power n, log ऑफ a to the power n, इसको हम लिखते हैं n log a, इसको ऐसे हम लिखते हैं, log ऑफ a to the power n को लिखते हैं n log a। तो यहां पे मैं 4 को क्या लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, तो ऐसे लिखता हूं ना, फिर 1/90 log ऑफ 2 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना। तो फिर क्या आएगा 1/t log ऑफ 2.5 कितना है, log ऑफ 2.5 कितना है 0.4, तो यहां पे लिखूंगा मैं 0.4, ठीक है। तो a to the power n, log ऑफ a to the power n है ना, log ऑफ a to the power n, इसको क्या लिखते हैं n log a, ये है मेरा n। तो इसको क्या लिखूंगा मैं 1/90 इंटू 2 log 2 ऐसे, फिर लिखूंगा 1/t 0.4 डिवाइड बाई t, ठीक है ना। तो log ऑफ 2 कितना है, log ऑफ 2 0.2 है, 0.3 होता है ना, log ऑफ 2 0.3 है, तो इसने ऐसे गलत कर दिया, 0.3 है ये। तो यहां पे लिखेंगे अब क्या आएगा, t किसके बराबर आएगा, t आएगा बराबर, यहां पे log इसके बदले 0.3 कर दो, 0.3, तो क्या आएगा वो मुझे आएगा t इक्वल टू 90 इंटू 0.4
90 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.3, 2 log 2 है ना, 2 log 2, तो 0.3 किसके बराबर आएगा, इसके। 2 1s are 2 2s are, ऐसे 3 1s are 3 3s are, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा, 3 2s are 6, 3 इंटू 2 हो गया 6 और 0 90, 3 2s are 60, तो 60 मिनट्स लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स लगेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूंगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट है, हाँ 60 मिनट्स। तो ये हमने काफ़ी अच्छे से किया है। के की अगर सेम रिएक्शन है तो के की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको रिलेट किया पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन को। हमेशा अगर आपको वो बोलेगा इतना फ्रैक्शन इतने टाइम में होता है, ये फ्रैक्शन कितने टाइम में, दूसरा फ्रैक्शन कितने टाइम में हो जाएगा, तो वहां पे भी रिलेट करना। के अगर सेम रिएक्शन है तो के सेम होगा, तो इसी तरीके से आप रिलेट करना, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना, मतलब मैंने ऐसे लिखा था तो ऐसे ही लिखना, देखो कैसे लिखना। और मुझे अगर ये लिखना है तो आप अगर कहीं पे फ्रैक्शन हो या कुछ भी हो, परसेंटेज हो, तो कैसे लिखोगे, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ, या ऐसे T1 लॉग ऑफ 100 माइनस 100 लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई 100 माइनस x, फिर लिखोगे इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T2 लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई 100 माइनस, यहाँ पे अगर x1 है और यहाँ पे 100 माइनस x2 है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे। अगर फ्रैक्शन में दे के रखा हो तो वो भी लिखोगे 2.303 डिवाइड बाई T1 लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x1, ऐसे। फिर लिखोगे 2.303 डिवाइड बाई T2 और फ्रैक्शन में दे के रखा हो लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x2, ऐसे। इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, काफी सही है। मान लो टाइम T1 में 10% होता है, बोलेगा टाइम T2 में कितना हो जाएगा, T2 दे के रखा है और फिर बोलेगा x2 कितना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पे बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। काफी अच्छे से कैलकुलेशन आनी चाहिए। लॉग ऑफ a बाई b कितना होता है, लॉग ऑफ a माइनस b, ये आना चाहिए। और लॉग 1 to 5 आप याद रखोगे, ठीक है। तो वो भी आप लॉग 1 to 9 याद रखना है, उसमें बीच बीच में स्क्वायर भी आएंगे और मल्टीपल भी आ जाएंगे, वो सब हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा, अगर आपको इसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और फिर उसने ऑप्शंस दे के रखे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारों को गलत हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। अल्फा किसके बराबर होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होता है, बताओ किसके बराबर होता है, इनिशियल मोलर्स या नंबर ऑफ मोलर्स, नंबर ऑफ मोलर्स डिसोसिएट divided by initial number of moles divided by initial number of moles dissociate divided by initial number of moles, ये होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कहते हैं ना उसको। तो कैसे होता है वो, क्या होता है, हमें निकल के आ गया था, क्या आ गया था, एक इक्वेशन आ गई थी। देखो क्या, यहां पे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं या रिएक्शन एक लिखूं, हाइपोथेटिकल ए गिव्स प्रोडक्ट, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी A0 एट T इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, ठीक है। और A0 माइनस एक्स, और ये x था T सेकेंड्स पे, ठीक है।
और इसी को मैं क्या कहता हूँ AT। AT में इसी को कहते हो फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मैंने ऐसे A0 फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए मुझे बताओ जरा, कितने मोल्स? X मोल्स डिसोसिएट हो गए हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला है X को क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे X मोल्स डिसोसिएट हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 मोल्स डिसोसिएट होते, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 मोल्स यहाँ से डिसोसिएट हो जाते, और P अगर जितना जिसकी इसकी मतलब स्टेशोमेट्री जो यहाँ पे होती और यहाँ पे वही उतने मोल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं? X मोल्स, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, अब हमने अभी किया है, ताजा अभी हमने पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा है, बताओ। KT किसके बराबर है? KT इक्वल टू ln A0/AT के बराबर है ना। ये अभी हमने इक्वेशन निकाली है, अभी नहीं भूलना कि हम भूल गए। KT इक्वल टू ln A0/AT, ठीक है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट कितने हुए, यहां पे मैं लिखूंगा। अगर इन टर्म्स ऑफ दिस ऑप्शन रखा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट हुए हैं? X। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे मेरे? देखो X कैसे लिखा है, X ऐसे। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? A0। X/A0 निकालना है, X/A0 हमें निकालना है, किसके बराबर होगा? अगर उसने इंटीग्रेटेड रेट ला ऐसे ऑप्शंस दे के रखे हैं A⁴ में, तो कैसे करोगे? देखो सिंपल है, एंटी लॉग बोथ साइड्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटी लॉग बोथ साइड्स लेते हैं। तो वो क्या आएगा? वो आएगा ऐसे, e⁴kt किसके बराबर आएगा? e⁴kt किसके बराबर आएगा? A0/AT के बराबर। e⁴kt किसके बराबर आएगा? A0/AT, ठीक है, इतना क्लियर है। तो AT किसके बराबर आएगा मुझे बताओ जरा, AT किसके बराबर आएगा? वो आएगा ना A0/e⁴ kt, A0/e⁴ kt। तो वो ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, A0e⁻ kt, ऐसे लिख सकता हूं ना, A0e⁻ kt, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, फिर अगर मुझे आ गया है, इरेज पहले करते हैं इसको, उप्स, पेन ही गिर गया था। तो मुझे AT किसके बराबर आ गया? AT किसके बराबर आ गया? A0 e⁻ kt आ गया कि नहीं आ गया? तो अब क्या निकालना है? X/A0 निकालना है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा जरा मुझे बताओ? AT किसके बराबर है? AT किसके बराबर है? AT है ना A0 - X के बराबर। तो यहां पे मैं लिखूंगा A0 - X किसके बराबर है? A0 e⁻ kt, ठीक है। A0 किसके बराबर है? AT किसके बराबर? A0 - X इक्वल टू A0 kt। इसी के ये लिखा, सिर्फ AT की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, A0 - X, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? मुझे X किसके बराबर आएगा बताओ? X आएगा ना मुझे बराबर ऐसे, और मुझे ऐसे लिखना हो, वो किसके बराबर आएगा? A0 e⁻ kt। ये आपको देख लेना है कैसे मैंने इसको ऐसे, प्लस माइनस तो आता है ना, X इसके बराबर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे यहां ले आए तो X ये मुझे आ गया। तो A0 को कॉमन करते हैं, A0 को कॉमन करते हैं, वो क्या आएगा बराबर? वो आएगा A0। अब A0 को कॉमन कर लो, A0 को अगर कॉमन कर ले तो X किसके बराबर आएगा? X किसके बराबर आएगा? अगर मैंने A0 को कॉमन किया है तो वो आएगा A0 1 - e⁻ kt, 1 - e⁻ kt।
तो x बाई ए नॉट किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1 माइनस ई माइनस के टी। तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ के एंड टी। ठीक है, अगर उसने इस तरीके से आपको बोला क्वेश्चन करने के लिए, बताओ कितनों को ये आ जाता, बताओ मुझे कितनों को ये क्वेश्चन आ जाता, x बाई टी क्या है, x बाई ए नॉट क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली जाना है। ठीक है, देखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिससे डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, वो होता है बराबर x बाई ए नॉट के। और हमने फिर यहाँ पे इक्वेशन लिखी है तो आराम से हमें ये डिराइव हो गया। ठीक है, तो अगर इस पे उसने क्वेश्चन दिया है तो आपको ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये समझ लिया है। अब हम देखेंगे इसमें, अगर आपको बताना हो, बताओ मुझे यहां पे ये जो ए टी है ये क्या है, x जो ए टी, अगर यहां पे x, मुझे यहां पे बताओ ये x, ये क्या है, x एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है या घट रहा है, देखो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, क्या है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर मुझे ए नॉट देखना है x, इसी तरीके से अगर आपको बोलेगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट बोलो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है या घट रहा है या लीनियरली बढ़ रहा है या घट रहा है, इस तरीके से यहां पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखो बताओ मुझे x क्या है, x तो यहां पे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना, तो x क्या था मेरा प्रोडक्ट, ये यहां पे x बन रहा था ना, तो एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रहा है। और a क्या है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, a क्या है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे आप a नॉट निकालोगे, बस a नॉट निकालोगे तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है, देखो अगर a नॉट निकालना है वो तो किसके बराबर आएगा, अगर a नॉट निकालना है वो किसके बराबर आएगा, बताओ मुझे जरा, a नॉट किसके बराबर आएगा, वो आएगा x डिवाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, इसके बराबर। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली, यहां पे मैं लिखूंगा अब, यहां पे मैं लिखूंगा अब इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली घट रहा है। ठीक है, ये कंक्लूजन भी इस तरीके से आ गया है इसमें। ठीक है, और अगर बोलेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब आप इजीली निकाल सकते हो। तो अगर हम अब इसके ग्राफ्स देखेंगे, पहले देखेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, मैंने आपको बोला है 50% रिएक्शन कंप्लीट होने को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ, या 1/2 पार्ट ऑफ रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड अगर मुझे निकालना हो तो मुझे k किसके बराबर आई थी, k आई थी ना बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ, अच्छा लॉग ऑफ, अच्छा बताओ a नॉट डिवाइड बाई a नॉट माइनस एक्स, या a नॉट नहीं, यहाँ पे a t लिखूंगा ऐसे, a नॉट बाई a t ऐसे। ठीक है, इससे ही हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ। देखो अगर मैं बोल रहा हूं आपको हाफ लाइफ, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, हाफ ही होगी ना, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होगी, हाफ होगी। तो AT कितना होगा मुझे बताओ जरा यहाँ पे, और मुझे लिखना है, अगर T हाफ मुझे निकालना है, T हाफ निकालना है तो AT कितना होगा, वो होगा ना A नॉट बाई 2, वो कितना होगा A नॉट बाई 2। अगर मुझे T हाफ निकालना है तो AT किसके बराबर होगा, A नॉट बाई 2। तो K किसके बराबर आएगा, K आएगा
2.303 डिवाइड बाई टी log of a नॉट डिवाइड बाई a नॉट बाई 2। a नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा log of 2। तो k किसके बराबर आएगा? k आएगा 2.303 डिवाइड बाई टी log of 2। log of 2 होता है 0.3, ठीक है, तो 0.3 आएगा ऐसे। तो k किसके बराबर आएगा? k आएगा 2.303 इंटू 0.3 डिवाइड बाई टी, तो यही आता है 0.693 डिवाइड बाई टी। तो टी हाफ किसके बराबर आ गया? k किसके बराबर आ गया? ये टी हाफ है, सॉरी यहाँ से टी हाफ है, ये यहाँ पे भी टी हाफ है, ठीक है, यहाँ पे भी टी हाफ है। तो टी हाफ किसके बराबर आ गया? बताओ ज़रा, बताओ यहाँ पे आकर मुझे अब लिखना है टी हाफ किसके बराबर आ गया है? हाँ, टी हाफ किसके बराबर आ गया? टी हाफ आ गए ना 0.693 डिवाइड बाई के, 0.693 डिवाइड बाई के, ठीक है, 0.693 डिवाइड बाई के। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी है? तो यह 0.693 डिवाइड बाई के है रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, 0.693 डिवाइड बाई के। अगर जब आप इस पे क्वेश्चंस करोगे तो खुद ब खुद ही याद आज रहेगा। ये क्या रहेगा? आपको खुद ब खुद ही याद। तो इसी पे आप क्वेश्चंस करेंगे। पहले ग्राफ्स देखेंगे इसके, ठीक है, इसके ग्राफ्स देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स देखते हैं। या ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये किससे? log ऑफ 80 या ln t है, log ऑफ 80 log ऑफ 80 वर्सेस t, log ऑफ 80 वर्सेस t, log ऑफ 80 वर्सेस t। पहला ग्राफ ये है, log ऑफ 80 वर्सेस t कैसे आएगा? मैंने अभी आपको बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, कि t किसके बराबर लिखते हैं? 2.303 log ऑफ a नॉट बाई 80, इसी तरीके से लिखते हैं। और मैंने अभी आपको जीरो ऑर्डर में समझा है कैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y पे क्या है? log ऑफ 80, y पे क्या है अभी? log ऑफ 80। और x के साथ जो मुझे आएगा यहाँ पे, अगर मुझे t के साथ जो भी आएगा वही स्लोप होगा, t के साथ मल्टीपल में जो भी आएगा वही मेरा स्लोप होगा। तो x के साथ यहाँ पे क्या है? m है, तो ठीक है, वही स्लोप था। और यहाँ पे जो c आएगा वो मेरा इंटरसेप्ट होगा, वो मेरा इंटरसेप्ट होगा। देखो कैसे करेंगे। kt किसके बराबर आएगा? 2.303 log ऑफ, अच्छा, log ऑफ a नॉट माइनस log ऑफ 80। अभी मैंने आपको बोला है log ऑफ a डिवाइड बाई b होता है log ऑफ a माइनस b, ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको लिखा है। तो kt किसके बराबर आएगा मुझे ज़रा बताओ? kt किसके बराबर आएगा? kt बाई 2.303 किसके बराबर आएगा ज़रा बताओ मुझे? वो आएगा ना log ऑफ a नॉट माइनस log ऑफ 80 ऐसे, ठीक है। तो log ऑफ 80 निकालना है। बताओ log ऑफ 80 किसके बराबर होगा? log ऑफ 80 मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, log ऑफ 80
लॉग ऑफ ए टी किसके बराबर आएगा, वो आएगा मुझे बराबर माइनस के डिवाइड बाई 2.303t और क्या आएगा, और बताओ मुझे, प्लस ए नॉट लॉग ऑफ ए नॉट। ऐसे ही कुछ हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा था, ऐसे ही कुछ हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था, तो वही हमें यहां पे आ गया ये। ठीक है, बताओ मुझे इसमें क्या है, स्लोप क्या है, ये वाला स्लोप है माइनस के डिवाइड बाई 2.303 माइनस के डिवाइड बाई 2.30। और अगर मुझे पहले आ गया क्या, स्लोप नेगेटिव इसका, तो ऐसे। ठीक है, तो कितना है स्लोप, किसके बराबर है, स्लोप है माइनस के डिवाइड बाई 2.303, यह है स्लोप। और ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना है, ये लॉग ऑफ ए, तो ये है मेरा लॉग ऑफ ए नॉट, यह है मेरा लॉग ऑफ ए नॉट और यह है इसका स्लोप। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। देखो अगर उसने ग्राफ ऐसे दे दिया है माइनस के डिवाइड बाई 2.303 और बोल रहा है मुझे बताओ कि हाफ लाइफ बताओ, तो उस चीज से वैसे ही हमें पैरामीटर्स निकल के आएंगे हाफ लाइफ के बाद, मतलब पॉइंट्स अगर उसने स्लोप दे के रखा हो और फिर बोल रहा है मुझे बताओ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्लोप से क्या निकल के आएगा, के निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी ना, तो टी हाफ किसके बराबर होता है, वो होता है ना 0.6 किसके बराबर होता है, 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, तो के की वैल्यू हम यहां से ले आएंगे, और अगर ए नॉट को भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलेगा कि ए नॉट का वैल्यू बताओ, तो वो भी हम काफी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और अब और एक ग्राफ हम देखेंगे। देखो ठीक है, अगर मुझे अब ये बोलेगा कि टी हाफ या ए नॉट और टी हाफ का ग्राफ बताओ, नहीं 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 ऐसे नहीं आ जाएगा, ये ऐसे टी हाफ और ए नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ अगर मुझे अब प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, टी हाफ किसके बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाई के। बताओ मुझे टी हाफ को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन के साथ कुछ वास्ता है कुछ वास्ता। अगर कंसंट्रेशन को कुछ भी करें टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी हाफ सेम ही आ जाएगा। ठीक है, टी हाफ सेम ही आ जाएगा। तो कैसे रखेंगे फिर, कैसे इसका ग्राफ आ जाएगा, वो आएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, कंसंट्रेशन मेरी चेंज हो रही है लेकिन टी हाफ कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया है। अगर मैंने अभी आपको बोला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे डिक्रीज होती है, बताओ जरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली होती है ना, एक्सपोनेंशियली होती है कि नहीं होती है, बताओ जरा। AT किसके बराबर होता है, मैंने आपको भी बोला है कि अगर और एक ग्राफ हम पहले इसको मैं इरेज करता हूं यार, ठीक है, तो अगर अब हमें ये निकालना है AT किसके बराबर होता है, AT किसके बराबर होता है बताओ, AT होता है ना बराबर A नॉट e टू द पावर माइनस KT के, इसी के बराबर होता है ना, बताओ मुझे, इसी के बराबर होता है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने पता नहीं कैसे लिखता हूं यार,
यह ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये टाइम है। तो कैसे डिक्रीज हो रहा है? एक्सपोनेंशियली। और ये क्या है यहाँ पे? यह ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ए नॉट है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या है? यह ए टी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। आपको ये समझ आ गया? मुझे उम्मीद है कि ये आपने ग्राफ समझ लिया है। तो बस इक्वेशन से कर लेना है, खेलना है इक्वेशन से, ठीक है। इक्वेशन से खेलना है, सब कुछ उसी का काम है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स। हाफ लाइफ कितनी है इसकी? 10 मिनट, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ रिएक्शन विल कंप्लीट इन 100 मिनट्स? 100 मिनट में कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी? क्वेश्चन ये बोल रहा है। देखो कैसे करेंगे। टी हाफ किसके बराबर है, या टी हाफ किसके बराबर है? 0.693 डिवाइड बाई क्या है? के। तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? और के फाइंड आउट करना है 0.693 डिवाइड बाई 10, ठीक है। आएगा कि नहीं? वो आएगा 0.0693। वो क्या आएगा? 0.0693, ये आएगा ना। ये अगर हमें आ गया है, बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ रिएक्शन विल कंप्लीट इन 100 मिनट्स। 100 मिनट में हमारी कितनी रिएक्शन हो जाएगी? बताओ। 100 मिनट्स में क्या करेंगे? वही फंडा लगाएंगे, k इक्वल टू 2.303 या k इक्वल टू, अरे वाह, मुझे क्या आ गया था? वो टी हाफ आ गया था मुझे 0.693 डिवाइड बाई 10, ठीक है। रखो ऐसे ही कैलकुलेशन के बगैर ही। तो ऐसे में लिखूंगा यहाँ पे k इक्वल टू, ये k आ गया था, तो k आएगा यहाँ से 1/100 ln, क्या लिखना है? परसेंट, कितने परसेंट? तो 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, ऐसे इस फॉर्म में इसको लिखना है। मैंने ln सीधे, मैंने लॉ के फॉर्म में नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे 2.303 नहीं लिखा है, ठीक है। तो 0.693 क्या होता है? ये ln2 होता है। ये जो 0.693 है ना यहाँ पे, ये ln2 होता है। कैलकुलेशन इजी होने में इसको ln2 लिखूंगा डायरेक्ट, और डिवाइड बाई 10, ln2 डिवाइड बाई 10, 0.693 होता है ln2, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा ln2 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1/100, 1 डिवाइड बाई 100 ln 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, ठीक है। यहां से ये और ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा 10 ln, ये आएगा किसके बराबर? नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखेंगे अब। तो क्या आएगा? ये आएगा 10 ln2 किसके बराबर आएगा? वो आएगा ln 100 डिवाइड बाई ln ऑफ 100 माइनस एक्स। हमें x निकालना है, कितने परसेंट 100 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। मैंने अभी आपको बोला है कुछ टाइम पहले, एक ln के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं इसको, ठीक है। इसको लिखेंगे हम ln2 टू द पावर 10, ऐसे ln2 टू द पावर 10, ये है ना। ऐसे ये ऐसे मैंने आपको बोला है ln a टू द पावर n होता है बराबर n ln a, ऐसे इसी चीज़ को हमने इस्तेमाल किया। ये था n ln a में, हमने लिखा ln a बाई n में। तो 2 टू द पावर 10 किसके बराबर आएगा? ln 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स,
ऐसे, तो ln nl कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 10 कितना होता है 1024, तो 1024 किसके बराबर आएगा 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स। ठीक है, 100 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा बताओ मुझे ज़रा, 100 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, 100 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, 100 माइनस एक्स आएगा ना किसके बराबर, 100 डिवाइड बाई 1024, 100 डिवाइड बाई 1024 किसके बराबर है, 100 डिवाइड बाई 1024 किसके बराबर है, ज़रा करो कैलकुलेट। हंड्रेड डिवाइड बाई 0.097 के, वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आएगा 100 माइनस एक्स किसके बराबर आया मुझे 0.097, तो x आएगा मुझे बराबर 99.9%, 99.9%। तो ये कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन डिवाइड और माइनस करना है, तो x आएगा 99.9%। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मे बी क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इस तरीके से कैलकुलेशन इजी करना है, तो 0.693 क्या होता है ln2, तो उसको ऐसे कर लेना। ठीक है, तो अब हम और एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 32 मिनट्स फॉर 75 देन रिक्वायर्ड टाइम टू 50% इज। ठीक है, ये बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किया है, किया नहीं है ना। ये बोल रहा है 50% रिएक्शन कंप्लीट, ये क्या बोल रहा है, इफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 32 मिनट्स फॉर 75% completion, then time required for 50% completion is 50% completion में कितना टाइम लगेगा। बेसिकली ये बोल रहा है हाफ लाइफ, ये क्या बोल रहा है हाफ लाइफ कितनी होगी, 50% तो हाफ लाइफ ही है ना, 50% क्या हाफ लाइफ, तो 32 मिनट्स के लिए हमें k निकालना है, k निकालना, तो k किसके बराबर होता है 2 पॉइंट, देखो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे t 50% और t हाफ, वो कितना है 0.693 डिवाइड बाई k, ऐसे इसको याद रखना है, ऐसे ये होता है ना 0.693 डिवाइड बाई k, t हाफ कितना होता है t 50, ठीक है ना 50%, तो वो होता है 2.303 डिवाइड बाई कितना टाइम 32 लॉग ऑफ 75% है ना, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 75, ठीक है 100 माइनस 75, तो k किसके बराबर आएगा 2.303 डिवाइड बाई 32, अच्छा लॉग ऑफ 100 बाई 25 1s are 25 4s are, वो 0.6 कितना हो गया 0.6, लॉग ऑफ 4 होता है 0.6, तो कैलकुलेशन करके k किसके बराबर आएगा 2.303 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 32, वो किसके बराबर आएगा बताओ मुझे ज़रा, बताओ 2.303 डिवाइड बाई 32 किसके बराबर आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 0.043, यह आएगा 0.043 मिनट इनवर्स, 0.043 मिनट इनवर्स क्या आएगा 0.043 मिनट इनवर्स। तो अगर हम अब वहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा t 50% कितना आएगा t 50% कितना आएगा, वो आएगा 0.693 डिवाइड बाई 0.043, इसके बराबर आएगा ना, इसके बराबर आ जाएगा ना, तो इसको इससे डिवाइड कर लो तो वो आएगा 16 मिनट्स, क्या आएगा 16 मिनट्स।
ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, कितना आएगा, वो आएगा आपको 16 मिनट्स। कितना आएगा, 16 मिनट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, ये ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है इसको अंडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन इज डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट इज क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन आर T1/8 एंड T1/10 रेस्पेक्टिवली। इसको ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ T1/8 एंड T1/10 इंटू 10 इज, ये इसका रेशो मुझे बताना है बेसिकली। T1/8 इज टू T1/10 इंटू 10, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, इस चीज़ की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, T1/8 किसके बराबर होगा, 2.303, अच्छा, डिवाइड बाय K log ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/8 ऐसे आएगा। फिर क्या आएगा, ऐसे फिर आएगा T1/10, 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 वो कैसे लिखेंगे, 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/10 ऐसे। जब फ्रैक्शन में देके रखा हो तो वहां पे 1 लिखते हैं, और यहाँ पे 1 - 1/8 क्यों नहीं लिखा, ज़रा बताओ मुझे। क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑफ इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, वही लिखा है हमने, रेशो में ऐसे लिखा है। अगर मैं ए मानूँ, ए नॉट अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन मानूँ तो ये आएगा A0/8। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मान लिया हो, और ये आएगा 1/8, और यहाँ पे लिखा है 1 और 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कटेगा, इसका ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये सीधे log ऑफ 10 डिवाइड बाई log ऑफ 8, शायद मे बी log ऑफ 10 डिवाइड बाई log ऑफ 8। देखो करते हैं इसको ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे, अरे ये तो मिट रहा है, यहाँ से लिखेंगे log ऑफ 1/8 डिवाइड बाई log ऑफ 1/10 आ गया। ठीक है, T1/8 डिवाइड बाई T1/10 किसके बराबर आ गया, log ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/8, और ये आ गया डिवाइड बाई log ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/10। ठीक है, आया ना। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा log ऑफ 8 डिवाइड बाई log ऑफ 10, ऐसे log ऑफ 8 डिवाइड बाई log ऑफ 10। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा log ऑफ, इसको अगर मुझे 8 का पता नहीं लेकिन 2 का 2⁻³ लिखूँगा ऐसे। log ऑफ 10 होता है 1, log ऑफ 10 1 होता है, और इसको मैं लिखूँगा log ऑफ 8 को 2⁻3। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 log ऑफ 2, log ऑफ 2 मुझे पता है वो है 0.3, तो 3 इंटू 0.3 कितना हो गया, वो हो गया 0.9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे फ़िलहाल 9 आ गई, इतना। देखो कैसे किया, log ऑफ 8 को 2⁻3 लिखा। ठीक है, log ऑफ 10 1 होता है, तो इसको log ऑफ a⁻n होता है, n log a। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा, काफ़ी अच्छे से समझ लेना चाहे, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो ये क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसको 10 से मल्टीपल करना है, ये वैल्यू मुझे आएगी 0.9 आ गई। ये कितनी आई, 0.9, और मल्टीपल करना है 10 से, 10 हो गया 9.0। 9.0 यहाँ पे 9 है ये, तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 9 आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना। तो अब अगर हम देखेंगे
ये पानी पीता हूं 1 सेकंड के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे करते हैं देखो। मान लो हम एज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हमारी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो P किसके बराबर आएगा? P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ये कॉन्स्टेंट है, एन बाई वी होता है C, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ P नॉट बाई पी टी, ऐसे लिखना है। ठीक है, P नॉट बाई पी टी। ये सिंपल सी बात है, ये कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, P नॉट बाई पी टी। ये फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर में दे के रखी हो, जैसे कंसंट्रेशन में लिखते हैं वैसे ही इसमें भी लिखना है। तो इसी पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। 2x गैस गिव्स 3y गैस प्लस 2z गैस। ठीक है, टाइम इसने दे के रखा है ऐसे 0, 100 एंड 200। उसके अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर है। एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे 800 था mmHg, और 100 मिनट्स पे था 400, और 200 मिनट्स पे था 200 mm ऑफ Hg प्रेशर। अब क्या बोल रहा है? एज्यूमिंग आइडियल गैस कंडीशंस, एज्यूमिंग आइडियल गैस कंडीशंस। ठीक है, हमने देखा है कि टाइम के कैसे, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर पार्शियल प्रेशर दे के रखा हो। ठीक है, अब हो रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा, टोटल प्रेशर व्हेन Px इज इक्वल टू 700 mmHg। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टिपिकल क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ये वैल्यू देगा और बोलेगा सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, या बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर नहीं बोला तो रेट कांस्टेंट बताओ। ये तो सबसे इजी क्वेश्चंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं और पूछते भी है। ठीक है, तो करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 से 100 मिनट, अच्छा 800 से 400, 800 mm ऑफ Hg से 400 mm ऑफ Hg और फिर 200 mm ऑफ Hg में कितना टाइम लगता है? 800 से 400 कितना लगता है? 100 मिनट्स, है कि नहीं? 100 मिनट्स। फिर 400 से 200 कितना टाइम लगता है? फिर 100 मिनट्स, है ना? 200 माइनस 100 हो गया ना 100। ठीक है, तो 100 हाफ होने में मुझे कितना लगता है? 100, और इससे यहां से यहां तक हाफ होने में मुझे सेम टाइम लगता है। ठीक है, अगर मुझे टी हाफ सेम लग रहा है, इनिशियल इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये क्या है मेरा? ये है मेरा टी हाफ। टी हाफ, अगर टी हाफ बोलना है तो टी हाफ है 100 मिनट्स। ठीक है, टी हाफ कितना है? 100 मिनट्स। और ये क्या है? ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है? K होता है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ तो 100 मिनट्स है, तो लिखेंगे 0.693 डिवाइड बाई 100, y का बराबर 0.693 इंटू 10 टू द पावर -2 मिनट इनवर्स। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेट सपोज ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन वहां पे मिनट नहीं था,
वहाँ पे मिनट, मोल, इनवर्स था, ये ऑप्शन भी था, 2-3 ऑप्शंस थे, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू क्या आती है, मिनट इनवर्स। टाइम इनवर्स मैंने बोला है पहले दूसरे लेक्चर में शायद, तो मिनट इनवर्स आता है, ठीक है, या टाइम इनवर्स आता है, या सेकंड इनवर्स होगा, कुछ भी होगा, टाइम इनवर्स ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हो रहा है टोटल प्रेशर व्हेन Px इज इक्वल टू 700 mm ऑफ Hg। देखो ये करने के लिए ये क्वेश्चन है, ये करने के काबिल ये वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको। रिएक्शन क्या है, 2x gives 3y plus 2z प्लस 2z। सर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। 2x gives 3y plus 4z। इनिशियल प्रेशर कितना है बोलो, एट t इक्वल टू 0 पे 800 mm ऑफ Hg है कि नहीं है, एट t इक्वल टू 0 पे 800 mm ऑफ Hg है, तो इनिशियल प्रेशर है मेरा 800, ठीक है, और ये 0 है और ये 0 है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मुझे टोटल प्रेशर बताओ। अगर मेरा इसका है 700, Px है 700 mm ऑफ Hg। देखो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 800 माइनस 2p, लिखेंगे ना 800 माइनस 2p, तो p हमने माना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो कितना होगा 2p, और यहाँ पे क्या आएगा 3p, और ये आएगा 2p, ये 2p बनेगा, ठीक है। 800 माइनस, जैसे हम लिखते थे कंसंट्रेशन, 800 माइनस x, या यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे आएगा, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे इसकी स्टेशियोमेट्री 2 थी तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर। हमें टोटल प्रेशर निकालना है। ये बोल रहा है व्हेन Px इज इतना, ये सब निकालना है। क्या Px कितना है, ये मेरा कितना है, अगर मेरा इस टाइम पे ये 700 है, 700 mm ऑफ Hg है, उस टाइम मुझे बताओ P टोटल कितना होगा। P टोटल तो ये सारा है ना, P टोटल ये सारा है, P टोटल ये सारा है, इसको कहते हैं P टोटल। यह है P टोटल, ऐसे यह है P टोटल। तो P टोटल किसके बराबर आएगा, ज़रा मुझे यहाँ पे बताओ कैलकुलेट करके, किसके बराबर, 800 2p 800 प्लस 3p है ना, 800 प्लस 3p, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, कोई मुश्किल काम है। 800 प्लस 3p, सिर्फ p की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से सीधे निकालेंगे ना, 800 माइनस 2p उसने दे के रखा है। 800 माइनस 2p कितना है, 800 माइनस 2p है 700 के बराबर, 700 के बराबर, ठीक है। तो P आएगा 50 के बराबर, 50 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो P को यहाँ पे करो 50 सब्स्टिट्यूट, P टोटल कितना आएगा, 800 प्लस 3 इंटू 50, 950, वो हो गया 950 आएगा, 950 mm ऑफ Hg, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, 900 mm ऑफ Hg। देखो हमने पहले देखा था, देखो क्या किया हमने, ये इक्वेशन लिखी है, इनिशियल प्रेशर उसने दे के रखा है, देखो इनिशियल प्रेशर ये दे के रखा है, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे 800 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो वो हमने लिखा है, फिर ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे लिखा, जैसे हम कंसंट्रेशन में लिखते थे पहले भी, मैंने आपको सिखाया है, जो यहाँ पे स्टेशियोमेट्री है वही ऐसे ही उतने मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। तो 800 माइनस 2p 3p बन जाएगा और ये 2p बन जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से। और ये फिर बोल रहा है, कंडीशन उसने देख के रखी है, व्हेन Px इज इक्वल टू 700 mm ऑफ Hg। Px ये सारा है ना, ये Px है, x के रिलेटेड ऐसे, ये x है ना Px, तो Px ये है। ये बोल रहा है अगर ये अगर 700 mm ऑफ Hg है, तब बोलो मुझे टोटल प्रेशर कितना होगा। टोटल प्रेशर ये सारा है, इसको ऐड किया सबको, यह है P टोटल है 800 प्लस 3p, इसको ऐड, सबको ऐड किया, P टोटल इनका एडिशन है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है, ठीक है, यह समझ आ गया ना। तो अगर हम अब फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स।
फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स कैसे, कहाँ पे है मुझे लिखे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, जिस तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाली है, ग्रोथ नहीं, वो तो वहाँ पे रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे कंज्यूम हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, ये किस चीज़ में हमें लगती है, ये हमें पॉपुलेशन, दिन ब दिन पॉपुलेशन तो बढ़ती है ना, बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरियाज में देखा जाए लैक्टोबैसिलस एस्ट्रोफिलस, वहाँ पे भी ग्रोथ होती है, उन क्वेश्चंस में लगते हैं। मे भी कभी क्वेश्चन देगा तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो मान लो यहाँ पे पॉपुलेशन है, और ये टाइम है, ये पॉपुलेशन है, ये टाइम है, ठीक है। पॉपुलेशन मान लो पहले मेरी क्या थी, 0, मेरी ए पॉपुलेशन थी, ठीक है, मेरी ए पॉपुलेशन थी टाइम 0 पे, ठीक है। इस टाइम पे मान लो मैं अभी कर रहा हूँ, इस टाइम पे मेरी पॉपुलेशन ए थी, ठीक है। तो ये ए प्लस एक्स बनेगी ना, ए प्लस एक्स या ए नॉट, वैसे ही रखो, वैसे ही रखो, आपको पॉपुलेशन टाइम, पॉपुलेशन मेरी पहले ए नॉट थी एट 0 सेकेंड्स पे, और ए प्लस एक्स, ए नॉट प्लस एक्स आएगा अभी एट टी सेकेंड्स पे। क्यों अभी यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स क्यों नहीं आया, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है विद टाइम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए नॉट प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो इसकी सिंपल फॉर्मूला है, वहाँ पे क्या आया था, ए नॉट माइनस एक्स, वहाँ पे हमें क्या आया था, के किसके बराबर आया था, बताओ बताओ, के किसके बराबर आया था। देखो इसको कैसे करेंगे, रेट किसके बराबर होती है, रेट इज इक्वल टू के ए, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या लिखा था, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है विद टाइम, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा था विद टाइम, तो मैंने यहां पे माइनस लिया था। जब मैंने ऐसे लिखा था माइनस, मैंने ऐसे लिखा था ना, माइनस डी ए बाई डी टी, ऐसे लिखा था कि माइनस डी ए, क्योंकि अभी क्या लिखेंगे, अभी माइनस लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि अभी इंक्रीज हो रहा है। मान लो पॉपुलेशन एक प्रोडक्ट है, पॉपुलेशन अभी एक प्रोडक्ट है, ये विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो उसी तरीके से अब हम लिखेंगे। देखो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखना है, ठीक है, इसको नेगेटिव नहीं लिखना है। तो इसी को अगर हमें अब निकालना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए, ऐसे डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए, इस तरीके से लिखेंगे। वहां पे मैंने यहाँ पे माइनस लिया था, अभी माइनस नहीं लिखेंगे, इसी तरीके से हमने इसको किया था, ठीक है। तो फिर मैंने इंटीग्रेशन की थी, आपको बस मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे रिएक्टेंट था वो डिक्रीज हो रहा था, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट, पॉपुलेशन प्रोडक्ट है, मान लो ये इंक्रीज हो रहे हैं विद टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगी, एक चेंज आ जाएगी, अगर आप सॉल्व खुद करोगे, या आपको असाइनमेंट है वहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्या आया, ए नॉट प्लस एक्स, वहाँ पे क्या आया था, ए नॉट माइनस एक्स, तो के किसके बराबर वहाँ पे आया था, के आया था बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट प्लस एक्स या माइनस एक्स आया था, वहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स आया था, ठीक है, वहाँ पे ये आया था। लेकिन वहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस साइन ली थी, क्या ली थी, माइनस साइन। अभी क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव साइन लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगी, तो के क्या आएगा, के की वैल्यू आएगी माइनस 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ क्या आएगा, ए नॉट डिवाइड बाई ए नॉट प्लस एक्स, ऐसे आएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये और ये किसके लिए आई थी और ये किसके लिए आ गई, बताओ। ये हमें फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ, ठीक है। तो ये उसमें आया था जब हमने रिएक्टेंट लिया था और वहां पे डिक्रीज हो रहा था रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ए नॉट प्लस एक्स, यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स है, यहाँ पे ए नॉट प्लस एक्स है, और यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, -2.303 डिवाइड बाई टी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है ये कॉन्सेप्ट और काफ़ी अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। ये इतना टफ नहीं है, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा है कि कैसे ये माइनस आएगा और यहाँ पे ए नॉट प्लस एक्स आएगा, वहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स आया था और यहाँ पे ये क्या है, ए टी, ए नॉट बाई ए टी है ये, ठीक है, ए नॉट बाई ए टी, ए नॉट बाई ए टी है, एट टाइम टी पे ए नॉट प्लस एक्स है, वहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स था, कंज्यूम हो रहा था, यहाँ पे बन रहा है, ये याद रखना गलती ना हो जाए। तो